हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते आगराज्य। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि। श्लोक संख्या नंबर 9 से आगे बढ़ते हुए अध्याय 8। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे हैं, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। जो पुरुष, वो भगवान जी के लिए बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान करे। किस रूप में? सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतम, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से भी परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में परमात्मा का स्मरण करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य स्वरूप है। हम लोग घोर रात्रि के अंधेरे में डूबे हुए हैं। हम घेरे हुए हैं इन सब चीजों से। हमें ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से उसको हराना है और ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश भगवान जी है। परमात्मा की सर्वज्ञता, असीमता और अचिंत्य स्वरूप को याद करके अपने अज्ञान को नष्ट करना, विज्ञान से अविद्या का नाश करना और परमात्मा के नित्य चेतन प्रकाशमय रूप को मानकर सर्वव्यापी ज्ञान स्वरूप ईश्वर में तद्रूप होने की चेष्टा करनी चाहिए। परमात्मा सब कुछ जानते हैं और पूरी सृष्टि के शासक हैं। वे छोटे से छोटे अणु में भी छोटे से छोटे रूप में बैठे हैं और आकाश से भी बड़े अनेक रूप में उनको विचार करने का हमारे लिए संभव ही नहीं है। उनकी जो विस्तारता है जिसको हम पहचान भी सके, क्योंकि वो संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान और ज्ञान के अंधकार से कोसों परे हैं। हम अपने साधारण मन और बुद्धि से परमात्मा का अनुभव कर ही नहीं सकते, परंतु बार बार अगर हम मन और बुद्धि के द्वारा अज्ञान के उस पार जाने का अभ्यास करते रहेंगे तो कोई एक शुभ घड़ी ऐसी आएगी जिस पर हमें परमात्मा के साथ आत्म साक्षात्कार होगा और हम आत्म अनुभव कर सकेंगे। सूर्य से भी तेज प्रकाश में परमात्मा को महसूस करते हुए अपने आप को उस प्रकाश का हिस्सा पाएंगे। जैसे कि कोई नींद से उठ जाए तो नींद से आंखें खोलते ही एकदम हमको प्रकाश दिखता है, वैसे ही किसी टाइम पर अगर हम उनको सर्वज्ञ, अपना सब कुछ समझते हैं, सब कुछ समझते हुए उनको प्रत्येक का पालन करता, हमारी अपनी भौतिक बुद्धि की थ्रो से भी दूर सारी दुनिया का नियंता समझकर परमात्मा को याद करते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम उसके साथ आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। यहाँ भगवान जी के चिंतन की विधि का छोटा सा वर्णन किया गया है। सबसे प्रमुख बात यह है कि भगवान जी शून्य है ही नहीं। वो, उनकी थ्रो इतनी वास्ट है, किंतु भगवान जी के चिंतन की विधि जो है वो बहुत इजी है। सिर्फ नाम जप से हम भगवान जी का चिंतन कर सकते हैं। भगवान जी पुरुष हैं, हम उनको राम जी, कृष्ण जी, किसी के भी रूप के अंदर उनका स्मरण कर सकते हैं। भगवान जी कवि हैं, भूत वर्तमान भविष्य सबके ज्ञाता हैं। वे सब कुछ जानने वाले हैं, समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न होती है। ब्रह्मांड के परम नियंता है। वह मनुष्य के पालक और शिक्षक है, अणु से भी सूक्ष्म है। जैसे उस दिन हमने बात करी थी कि जीवात्मा बाल के जो अग्रभाग, राम राम, जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है। भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वो
उस रूप के अंदर हमारे हृदय में प्रविष्ट कर जाते हैं और हमें इसके बारे में कोई खबर ही नहीं लगती। इसीलिए वो बोल रहे हैं भगवान जी को हर स्वरूप में प्रकाशमय रूप में याद करना चाहिए। श्लोक संख्या नंबर 10। वह भक्ति युग पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बार बार मन बुद्धि को नियंत्रण में रखकर अज्ञान को पार पाने का अभ्यास करता रहता है, तो एक शुभ घड़ी उसकी लाइफ में ऐसी आती है जब वो भगवान जी का अनुभव कर सकता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अंधेरे सूर्य की किरण के द्वारा हमारी लाइफ में रोशनी हो सकती है। नियम से परम तत्व का अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन परमात्मा हम पर दया कर लेंगे। भक्ति से युक्त रहना चाहिए। जिसमें भक्ति होती है वही भक्ति से युक्त है। अनुराग या प्रेम किसी किसी प्रेमास्पद से ही हो सकता है। 8वें श्लोक में अभ्यास योग की बात करी गई थी। दोनों अपनी पूरी कंसंट्रेशन को योग बल से दोनों भावों के बीच में, जहां पर योग शास्त्र के जानने वाले पुरुष आज्ञा चक्र कहते हैं, वही भ्रिकुटी के मध्य के स्थान में अपनी सारी ऊर्जा और अपनी सारी क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस को वहां पर हमारे को रखना चाहिए। और उसके बाद जो जानकार योगी होते हैं वो पुरुष महापरायण के समय मतलब मरने के टाइम पर योग बल से प्राणों को यहीं पर लाकर स्थिर रूप में निरुद्ध कर देते हैं। इसी का नाम होता है अच्छी तरह से प्राणों का स्थापन करना। बहुत बड़े जो योगी और ये जो लर्नेड पीपल होते हैं वो लोग समाधि लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? वो इसी प्रक्रिया से लेते हैं और जीव परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है। पराधीन होकर जन्म लेना उसका बंद हो सकता है अगर वो इस तरीके से अपनी कंसंट्रेशन को मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस को फॉलो करे। श्लोक संख्या नंबर 11। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यतनशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। एक बार फिर भगवान जी अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यतनशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। भगवान जी ने यहाँ पर कितनी सारी बातें कर दी हैं कि बोल भी नहीं सकते। वो बोल रहे हैं यहाँ पर, हरे कृष्ण, जो वेदों का ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करता है, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। एक बार फिर से, जो वेदों का ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करता है, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वह ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वही विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है, जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। पहली बात, जो वेदों का ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करता है, जो संन्यास आश्रम के बड़ी बड़ी मुनि हैं, वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। भगवान जी ने एंट्री के 3 तरीके बताए हैं। वेदों का ज्ञाता, ओंकार का उच्चारण करने वाला, संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिससे वह भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए पहले षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन बता चुके हैं, जिसमें वो प्राणों को भौहों के मध्य में स्थिर करने की बात करते हैं, जो हमने पिछले श्लोक में बात करी थी। अब यहाँ भगवान जी बता रहे हैं कि वेदों को जानने वाले लोग जिसके बारे में बात करते हैं उनको अक्षर के नाम से जाना जाता है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके बहुत सारे स्वरूप होते हैं। ओमकार
अक्षर ब्रह्म, हम इन नामों से उनको जानते हैं। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु जी के पास रहने का, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, ओमकार का उच्चारण करते हुए परम निर्वेश ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। ये हम सारे जानते हैं कि जिनको स्ट्रिक्टली इस तरफ जाने के लिए कहा जाता है, उनको ब्रह्मचर्य व्रत को फॉलो करना, थोड़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना और ओमकार का उच्चारण करने को कहते हैं। जिसे परमात्मा का ज्ञान होता है उसको हम वेद के नाम से जानते हैं। वेद के प्राण और वेद के आधार पर ब्रह्म परमात्मा है। उस तात्पर्य को जो जानते हैं और जानकर उसे प्राप्त करने की अविरत साधना करते रहते हैं और अंत में फिर परमात्मा को प्राप्त भी कर लेते हैं, वो ज्ञानी महात्मा पुरुष वेदविद या वेदों के यथार्थ ज्ञाता के नाम से जाने जाते हैं। वेद के जानने वाले ज्ञानी महात्मा पुरुष ही उस ब्रह्म के विषय में कुछ कह सकते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अन्य लोगों को कोई अधिकार नहीं है। महात्मा कहते हैं कि ये एक ऐसा महान तत्व है, परमात्मा के बारे में बताते हैं जो वेद के महात्मा है, कि परमात्मा ऐसा महान तत्व है जिसको किसी भी अवस्था में, किसी भी रूप में कभी भी कोई खत्म नहीं होते, वो क्षय नहीं होते, वो सदा अविनश्वर है, एक रस है, एक रूप है, जिनमें आसक्ति का सर्वदा अभाव हो गया। ऐसे तीव्र वैराग्यवान परमात्मा की प्राप्ति के पात्र बन जाते हैं। वो उच्च श्रेणी के साधकों में जाने जाते हैं। उच्च श्रेणी के साधनों से संपन्न इन सन्यासियों को महात्मा कहा जाता है। यहाँ पर उनकी बात हो रही है। भगवान जी कहते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचार्य या ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्म के मार्ग में संचरण करना, जिन साधनों से ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हुआ जाता है, उनका आचरण करना, ऐसे साधन से ब्रह्मचारी व्रत के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ब्रह्मचार्य में वासनाओं के नाश के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति में बड़ी सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऊर्जा तो एक ही है। उस ऊर्जा को कभी हम खाने में नष्ट करते हैं, कभी एक सेकंड होल्ड करना, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ज्ञान की वैदिक पद्धतियों में शास्त्रों को प्रारंभ से हमने बात करी थी कि गुरु के पास जाकर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिए कहा जाता है। पर आजकल लाइफ बहुत चेंज हो गई है। अविवाहित जीवन कौन रहता है, सारे जने कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। पर हम अपने थॉट्स और एक्शन से कर सकते हैं ये। भगवान जी बोल रहे हैं, सब तरह से, सब जगह पर, हर स्थिति में सर्वदा मन, वाणी और कर्म से मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य के नाम से जाना जाता है। विशेष सावधानी के साथ हमको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना आवश्यक है। तभी हम अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित करके और उसको परमात्मा की तरफ मोड़ सकेंगे। यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य आचरण का पालन करते। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। इस वाक्य में भगवान जी यहाँ पर इस बात की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि उपर्युक्त वाक्यों में जिस परब्रह्म परमात्मा का निर्देश किया गया है, वह ब्रह्म कौन है, अंत काल में किस प्रकार साधन करने वाला मनुष्य इनको प्राप्त कर सकता है। अब अर्जुन को भगवान जी इसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि है तो मैं कृपया आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आपके हृदय प्रेम सभी को नमस्कार करती हूँ। जय जय सीताराम, जय जय राधे।